रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मुनिगण मिलन बिसेखि बन, सबहि भांति हित मोर। तेहि मह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। भगवान श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी से कहते हैं कि हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी है, पालन करने वाला है। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सम विधि मोहि सन मुखयाजू। जो न जाऊ बन ऐसे हूँ काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। और हे माता, प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे, इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सन्मुख हैं, मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए मैं वर न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती होगी। से वही आरंडू कल्पतरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि बिसु मांगी। तेउ न पाई अस समऊ चुकाही, देखु विचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं और अमृत त्याग करके विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चुकेंगे। अम्बे दुखु मोहि बिसेखी, निपट बिकल नर नायक देखी। थोरे ही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। भगवान कहते हैं कि हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है। वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो गया। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउ धीर गुनु उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहिन कहत कछुराऊ, मोर शपथ तो ही कहु सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही वीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ कह नहीं सकते। तुम्हें मेरी सौगंध है हे माता, तुम सच सच कहो। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सहज सरल रघुबर वचन, कुमति कुटिल करि जानी। चलई जोक जल वक्र गति, जदपि सलीलु समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी ने टेढ़ा ही करके जाना। जैसे यद्यपि जल तो समान ही होता है,
परंतु जल में रहने वाली जोंक हमेशा टेढ़ी चाल चलती है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत के आना, हे तुन दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी ने श्री रामचंद्र जी का रूप पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्वक स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है मुझे, राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जो नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम पितु मातु बचन रत हूँ। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितहि बुझाई कहूँ बल सोई, चौथे पन जेहि अजसु न होई। तुम सम सुवन सुचित जेहि दीने, उचित नता सुनिरादर कीन्हे। कैकेयी कहती है कि मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात करो जिससे चौथेपन में बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। लगहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गयादिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख से शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ हैं। मगध प्राचीन में बिहार राज्य को कहा जाता था और बिहार में अगर कोई शुभ जगह है, शुभ स्थान है तो वह गया है, जहाँ पे लोग अपने पूर्वजों को पिंडदान देने के लिए जाते हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि उस कैकेयी के बुरे मुख से वह शुभ वचन सुना रही है राम जी को, उसी प्रकार से प्रतीत होते हैं जैसे मगध देश में गया तीर्थ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। गई मूर्छा राम ही सुमिरी, नृप फिर करवट लीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवनी पयकनि राम पगुधारे, धरि धीरज तब नयन उघारे। सचिव संभारी राउ बैठारे, चरण परत निप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेहा बिकलौर लाई, गै मनि मनहु फनिक फिर पाई। राम ही चितई रहेउ नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रबाहु। स्नेह में बिकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया।
मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों में आंसुओं की धार बह रही है। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। प्रेम के वश महाराज दशरथ की वह दशा है कि बार बार राम जी को हृदय से लगाते हैं, परंतु मुख से कोई बात कह नहीं पाते। विधि मनावराव मन माही, जेहि रघुनाथ न कारण जाही। हे राम, शोक के विशेष वश में होने के कारण राजा कुछ कह नहीं पाते हैं। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाए। सो मेरी महेश ही कहई निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महाराज दशरथ जी महादेव जी का, शंकर जी का स्मरण करते हैं और उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और अवधर दानी, मुंह मांगा वर देने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचन मोर तजी रही घरा, परिहरिसीलु स्नेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं, वन को न जाएं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अजसू हो जग सुजसु नसाऊं, नरक परोपरु सुर गुर जाऊं। सब दुख दुसह सहावहु मोही, लोचन ओट राम जनि होही। जगत में चाहे अपयश हो या सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले और भी सब प्रकार के दुख मुझसे सहन करा ले ईश्वर, परंतु हे भगवान भोलेनाथ, श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओर से अलग न हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। असमान गुनई राउ नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहि मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते कुछ नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करहु ढिठाई, अनुचित क्षम बजानी लड़िकाई।
देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ और ढिठाई करता हूँ, इसे अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। हे पिताजी, अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछियो माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया? मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल समय स्नेह बसा, सोच परि हरियतात। आय सुदेय हर सिहिया, कहि पुल के प्रभुगात। भगवान ने कहा कि हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धन्य जन्म जगत तीतलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदार्थ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतल मुट्ठी में रहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आयसु पाली जन्म फल पाई, एहं बेगी हो रजाई। अरे बिदा मातु सन आवहु मांगी, चली हूँ बनी हई बहुरी पगलागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। अस कही राम गवन तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरुन दीन्हा। नगर व्यापी गई बात सुती छी, अछुअत चढ़ी जनु सब तन पीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ जाता है। सुनि भय विकल सकल नर नारी, बेल बिटप जिमि देखी गवारी। जो जहाँ सुनहि धुनहि सिरु सोई, बड़ विषादु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी हो। यह देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वहाँ अपना सिर पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मुख सुखाही
लोचन स्रवही शोक न हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई उतरी अवध बजाई। सबके मुंह सूख जाते हैं, आंखों में आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अयोध्या पर डंका बजा करके उतर आई हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मिले ही माझ विधि बात बेगारी, जह तह देहि कै की गारी। एहि पापिनी बूझि का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। सब मिलकर सब संयोग ठीक हो गए थे, इतने में ही विधाता ने सब बिगाड़ दिया। जहां तहां लोग कैकई को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए हुए घर में आग लगा दी। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा बिसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अब अमृत बेचकर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि अभागिन कैकई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पालव बैठी पेड़ एहि काटा, सुख महु शोक ठाटु धरि ठाटा। सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन उठाना। लोग कहते हैं पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट सजाकर ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहई कवि नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंबु बरुक गही जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ने में आने योग्य अथाह और भेद से भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ ली जाए, पर हे भाई, स्त्रियों की गति चाल को नहीं पकड़ा जा सकता। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। काहन पावक जारि सक, कान समुद्र समाई। कान करे अबला प्रबला, केहि जग कालु न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खा सकता। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा। एक कहई भल भूपन कीन्हा, बरु विचारी नहीं कुमति दीन्हा।
जो हटि भयउ सकल दुख भाजनु, अबला विबस ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म परमिति पहिचाने, निपहि दोष नहीं देहि सयाने। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकई को विचार कर वर नहीं दिया। जो हट करके कैकई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश में होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। अरे शिव दधीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाय सुन रही। जिस प्रकार से अयोध्या में नाना प्रकार के लोग बातें कर रहे हैं, कोई कैकई को गाली देता है, कोई कहता है कि महाराज तो ज्ञानी हैं, उन्हें सोच समझ करके कैकई को वरदान देना था। और जो ज्ञानी लोग हैं वे कहते हैं, वे शिवी दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे को बखान कर कहते हैं। और कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई उसमें ये भी कहता है कि कैकई का कोई दोष नहीं है, ये तो भरत जी की सम्मति से कैकई ने ये षड्यंत्र रचा है। कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं और कुछ नहीं बोलते। ये अयोध्या के लोगों की दशा गोस्वामी जी ने वर्णन किया। कान मूद कर रद गही जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा। सुकृत जाहियस कहत तुम्हारे, राम भरत कहु प्राण पियारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात करने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्रिय हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो भरत भैया सरकार की जय। चंदु चबे बरु अनल कना, सुधा होई विस्तूल। सपने उकबहु न करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध नहीं जा सकते। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। एक विधात ही दूसनु देही, सुधा देखाई दीन बिसुजेही। खर भरु नगर सोच सब काहू, दुसह दाहुर मिटाऊ छाहू। विप्र बधू कुल मान्य जटेरी, जे प्रिय परम कैकई केरी। लगी देन सिख सीलु सराही, बचन बान समलागहि ताही। कोई एक विधाता को दोष देते हैं, जिसने अमृत दिखा करके विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह अयोध्या में मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकई की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी
और कैकेयी को समझाने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगे। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यह सब जग जाना। करहु राम पर सहज स्नेहु, केहि अपराध आज बनु देहु। सभी स्त्रियां कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। कबहु न कियहु सवतियारे सु, प्रीति प्रतीति जान सब देसु। कौशल्या अब काह बिगारा, तुम जेहि लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। सिय की पिया संग परिहरि, लखनऊ की रही है धाम। राजू की भुंजब भरतपुरा, नृपु की जियहि बिनु राम। इस प्रकार का पूरे अयोध्या में लोग करुणा करने लगे। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना रह पाएंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे, और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचारी उर छाड़हु कोहु, शोक कलंक कोठि जनि होहु। भरत ही अवसि देहु जुबराजू, कानन का राम कर काजू। सभी लोग कैकेयी को समझाने लगे, हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य ही युवराज पद दे दो, पर श्री रामचंद्र का वन में क्या काम। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म दूरी न विषय रस रूखे। गुरु गृह बसहु राम तज गेहू, नृपसन यस परु दूसर लेहू। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयों की आसक्ति नहीं है। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर के गुरु के घर में रहेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जो नहीं लागी हूँ कहे हमारे, नहीं लागी कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास की कछु होई, तो कहीं प्रगट जनावहु सोई। राम सरिस सुत कानन जोगू, काह कहीं सुनी तुम कहु लोगू। उठऊ बेग सोई करहु उपाई, जेहि विधि शोक कलंक नसाई।
जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल्लगी की है। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो जाए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जेहि भांति शोक कलंक जाई, उपाय करि कुल पालहि। हटि फेरु राम ही जात बन जनी, बात दूसरी चालही। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु, समुझी धव जिमि भामिनी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा करो। वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा लो, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार करके देख तो सही। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सखिन सिखावन दीन सुनत मधुर, सखिन सिखावन दीन सुनत मधुर परिणाम हित। तेई कछु कानन कीन्हा, कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिलता से कुबरी की सिखाई हुई पढ़ाई हुई कैकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उतरुन दे दुसहरी सरूखी, अमृगिन चितव जनु बाघिन भूखी। व्याधि असाधि जान तिन त्यागी, चली कहत मति मंदय भागी। कैकई कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी बेमुरव्वत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरिणी को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि अभागिन कहती हुई चली गई। राजु करत यह दय भिगोई, कीने सियस जस करई न कोई। एहि विधि बिलपहि पुर नर नारी, देहि कुचाली कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सभी स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाल कैकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरही विषम जर लेहि उसासा, कवनि राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजाय कुलानी,
जनु जलचर गन सूखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसे व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो जाता है। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पहि राम गुसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोचू जनि राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए हैं। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिताजी की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे नव गयंदु रघुबीर मनु राजू हीरा। नव गयंदु रघुबीर मनु राजू, अलान समान छूट जानी बन गवानु। सुनी उरे अनंदु अधिकान, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ियों के समान है। वन जाना यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जो जोरि दो हाथा, मुदित मातु पद नायौ माथा। दीन असीस लाई उरलीने, भूषण बसन निछावर कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया, उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल भराया। सब अंग पुलकित हो गए। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहने लगा। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंक धनद पदवी जनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहूँ तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृत शील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। माता ने कहा कि हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो
वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है, और मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है, और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। माता पूछना चाहती हैं कि हे पुत्र, राज तिलक का लग्न कब है? जेहि चाहत नर नारी सब अतियारत एहि भांति, जिमि चातक चातकी त्रिसित वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा की एक बूंद को चाहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तात जाऊ बलि बेगी नहाहू, जो मन भाव मधुर कछु खाहू। पितु समीप तब जाएहू भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और मन भावे कुछ मिठाई खा लो। हे भैया, तब पिताजी के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्री मूला, निरखी राम मनु भंवरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर, जो मानो स्नेह रूपी कल्पवृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरी न धर्म गति जानी, कहेऊ मातु सन अति मृदु बानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। धर्मधुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा कि हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयसु देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जन स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंदु अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरा स्नेह वश भूलकर भी डरना नहीं। हे माता, जी आरती का टाइम है। तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।